साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद। मेरे साथ हैं हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी और हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय शरद कुमार बामनिया जी। और आज हम दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में बैठे हुए हैं, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए बैठे हुए हैं। जो हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारी, चाहे वो भूतपूर्व हो गए हों या वर्तमान, सभी जिन चीज़ों को लेकर विचलित रहते थे, जिन समस्याओं को पीड़ित रहते थे, उन तमाम समस्याओं के निराकरण पर आज हमारे मध्य विस्तार से चर्चा हुई है। ठगी पीड़ितों की खबरें तो हम आए दिन बताते रहते हैं, किसी दिन दो बार बताते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो संदेश में साथियों, हम आपको ठगी मामलों की कोई खबर नहीं देंगे, बल्कि उस बुनियादी बात पर चर्चा करेंगे जिसके मार्फत आप सबका, यानी देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान होना है। चूँकि बिना संगठन की मजबूती के कोई भी न बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। सार्थक और प्रभाव वाला गुंडई वाले आंदोलन तो ऐसे ही हो जाते हैं, एक दो दिन में ही हो जाते हैं, किसी एक घटना को लेकर के हो जाते हैं, लोगों के मन में विचलन पैदा हो जाता है। लेकिन ये एक सुव्यवस्थित संगठित आंदोलन तैयार करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं, निवेशक हैं, वो उदासीनता के गर्त में चले गए हैं, निराशा के भाव में चले गए हैं। उनको ऐसा नहीं लगता कि अब किसी भी तरह से उनका डूबा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। और जो एजेंट साथी हैं 2 से 3 करोड़ देश भर में, वो भयभीत इतने हो गए हैं कि वो तो आजकल अपनी परछाई को देख करके डरने लगे हैं। कोई रिश्तेदार आ जाए तो उसको डर जाते हैं, उन्हें लगता है कहीं पैसे ना मांगने लगे। पुलिस का सिपाही या चौकीदार भी गांव में आ जाए या उनकी कॉलोनी में या घर की गलती से रास्ता पूछने के लिए घंटी दबा दे तो उन्हें लगता है कि मुझे पकड़ने आ गया, और उनकी श्वासें अटक जाती हैं। तो जो इतने डरे हुए हों, इतने भयभीत हों, ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ना, उदासीनता के गर्त में चले गए लोगों की लड़ाई लड़ना एक बड़ा कठिन काम होता है साथियों। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो हमारी लड़ाई है, ये आज़ादी की लड़ाई से भी कहीं ज़्यादा कठिन है, सरल नहीं है। चूँकि आज़ादी दिलाने के लिए हम विदेशी शक्तियों से लड़े थे, और विदेशी शक्तियों से लड़ने के लिए चोर, डकैत, ईमानदार, बेईमान, जमाखोर, हरामखोर, मुनाफाखोर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दक्षिण भाषी, हिंदी भाषी, मलयाली, तेलुगु और लेना देना लटर पटर, मतलब जो कुछ भी था वो सब एकजुट हो गया था। चूँकि वहाँ आपको विदेशी ताकतों से लड़ना था, राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलवानी थी, बाकी चीज़ें किनारे पर रख दी गई और सब एकजुट होकर विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़े तो हिंदुस्तान को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति मिली साथियों। और ये जो लड़ाई है आपकी, जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं कि हिंदुस्तान के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का डूबा हुआ पैसा उनको वापस मिले और हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो, ये लड़ाई उस आज़ादी की लड़ाई से इसीलिए कहीं ज़्यादा कठिन है, चूँकि यहाँ हमें उनसे लड़ना है जो हमारे अपने हैं। और अपनों से लड़ने में तो देखा होगा आपने, अर्जुन के भी हाथ कांप गए थे, बार बार रोने लगा था, धनुष हाथ से छूट जाता था, कांपता था पूरा शरीर। तो बड़ी मुश्किलों से उसे भगवान श्री कृष्ण ने तैयार किया कि ये जो तेरे सामने खड़े हैं ये तेरे अपने नहीं हैं, बल्कि ये सत्य के, न्याय के, धर्म के दुश्मन हैं, अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। इसलिए इन सब से लड़ना भी तेरा कर्तव्य है। धर्म की पुकार है, जीत होगी या हार होगी ये बाद की बात है, लेकिन पहले लड़ने का हौसला तैयार कर, लड़ने का साहस कर और इनसे लड़। और ये सब मरे मराए लोग हैं, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। निश्चित रूप से इस दिमाग, अपने मन से इस ख्याल को निकाल दे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, मेरे बताए मार्ग पर चल, तो निश्चित रूप से मैं तुझे विजेता बनाऊंगा, सफल बनाऊंगा। तो साथियों,
जब अर्जुन जैसे महायोद्धा की हाथ कांपने लगे थे अपनों से लड़ने में, उसके हाथ से हथियार छूट गए थे, तो आप और हम तो सब लगभग सामान्य लोग हैं। ऐसे दौर में जी रहे हैं कि सामान्य ना भी हों तो भी सामान्य ही जीवन जीना पड़ेगा। ये जितने भी ठग हैं हमारे अपने हैं, चाहे वो PACL का मालिक निर्मल सिंह भंगू हो, सहारा वाले स्वप्ना राय, सुब्रत राय, OP श्रीवास्तव हों, टोगो वाला गुर्दाचोर PPS सेठी हो, टोगो रिटेल मार्केटिंग वाला PPS सेठी हो, GCA वाला प्रीतम सिंह हो, बाइक बोट वाला संजय भाटी हो, या वो रोज वैली वाला कौन सा गौतम कुंडू है वो हो, या वो विश्वामित्र वाला मनोज चंद हो, या समृद्धा वाला वो भापड़ेकर हो, या वो साईं प्रसाद वाला हो, या और दूसरे जितने भी हैं वो सब हमारे अपने देश के लोग हैं। और उनके ऊपर जो उनको ताकत देने वाले ऑफिसर्स हैं, बेईमान सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो भी सब देश के ही लोग हैं, हमारे ही देश के शासक हैं। तो हमें चाहे बेईमान सिस्टम से लड़ना हो चाहे ठगों से, वो हमारे अपने हैं और उनसे लड़ने के लिए हमें बहुत भारी साहस की आवश्यकता होगी, निर्मोही होने की आवश्यकता होगी। क्योंकि यदि हम मोह में रहे तो निश्चित रूप से इन ठगों से और बेईमानों से लड़ नहीं पाएंगे और न इनसे अपना डूबा हुआ पैसा प्राप्त कर पाएंगे, न देश को इनके खूनी पंजों से मुक्त करवा सकेंगे। तो साथियों, आज हमने वो रणनीति, वो योजना तैयार कर ली है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मध्य बैठे हुए हैं। हमने जो फैसला किया है, सबसे बड़ा फैसला तो यही है कि हम घर घर जा कर के, हमसे मेरा मतलब है हमारे साथ जितने भी लोग हैं वर्तमान में 100, 150, 200, 500, 1000 जो भी हैं, चाहे वो कोई हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, या कोई और पदाधिकारी हैं, या केंद्रीय कार्यकारिणी के लोग हैं, सब दिन रात एक करके मेहनत करेंगे और संगठन की सदस्यता को बढ़ाएंगे, लाखों लोगों को संगठन में जोड़ेंगे और 31 जुलाई से पहले जोड़ेंगे, ताकि 31 जुलाई को हम एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में आयोजित करें, जिसमें आने वाली नई सरकार को भी सादर आमंत्रित ही नहीं किया जाए बल्कि उनको बुलाया जाए। क्योंकि जब आप 1 लाख लोग रजिस्टर्ड मेंबर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से कोई भी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, आपके सेमिनार में, आपके सम्मेलन में आएगा। क्योंकि आप कोई आंदोलन सरकार के खिलाफ करने नहीं जाएंगे बल्कि देश की एक बड़ी समस्या, गंभीर बीमारी, ठगी पीड़ितों का भुगतान को लेकर के आप सरकार के पास जाएंगे और सरकार को ठगी पीड़ितों के मध्य बुलाएंगे। तो निश्चित रूप से अब सरकार आपके मध्य आएगी, आपसे वार्ता करेगी। तो उसकी तैयारी करनी है। 1 लाख सदस्य बनाने हैं। हर जिले में, तहसील में, हर प्रांत में हमें कार्यकारिणी तैयार करनी है। उस कार्यकारिणी में अध्यक्ष के अलावा 2 कम से कम उपाध्यक्ष, 2 महासचिव और 1 कोषाध्यक्ष और कुछ कार्यकारिणी मेंबर, सचिव, सलाहकार वगैरह जरूर रखने हैं। कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महासचिव के अलावा जो जरूरी पद होगा वो एक विधिक सलाहकार का और होगा। हर कार्यकारिणी में हमारी में एक वकील साहब को जरूर रखा जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे विधिक सलाह ली जा सके और आवश्यकता पड़ने पर भुगतान की गारंटी के अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत ठगी पीड़ितों के इंडिविजुअल इस्तगासे यानी आवेदन, क्लेम उनके माध्यम से दाखिल करवाए जा सकें। चूँकि बहुत सारे निवेशक, बहुत सारे एजेंट साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए का निवेश भिन्न भिन्न ठग कंपनी में कर रखा है। खास तौर से आदर्श और सहारा की बात करें और PACL की, तो इनमें जो FD का खेल था उसमें रिटायर्ड वेतनभोगी कर्मचारियों ने, ऑफिसर्स ने, मैनेजर्स ने बहुत मोटा मोटा अमाउंट निवेशित किया है। तो ऐसे साथियों के इंडिविजुअल केस फाइल करने के लिए हमारी हर जिला कार्यकारिणी के पास एक काबिल वकील जरूर होना चाहिए साथियों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप सब। दूसरा,
उत्तराखंड के टिहरी में। अभी डेट फिक्स नहीं हम कर रहे हैं, कल तक हो जाएगी, संभवतः 12 जून रहेगी। शास्त्री जी का आदेश ऐसा है कि जितने भी हमारे प्रादेशिक अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन सब को एक बार एक जगह बुला लिया जाए। चूँकि गर्मी का मौसम है, बहुत भयावह गर्मी पड़ रही है साथियों, तो टिहरी थोड़ा ठंडा इलाका है। और जो हमारे वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, भाई हीरालाल राणा साहब, उनसे बात हो गई है। उन्होंने कह दिया है शहर्स की जी कोई बात नहीं, मैं तमाम व्यवस्थाएं कर लूँगा, आप कार्यक्रम तय कर दीजिए। तो तमाम हमारे जितने भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सब टिहरी आने के लिए तैयार रहें। कल तक आपको डेट क्लियर कर दी जाएगी, या हो सकता है आज शाम को ही मैं ऑडियो मैसेज के माध्यम से या रिटर्न मैसेज के माध्यम से आप सबको वो डेट क्लियर कर दूं। तो सब साथी, चूँकि ठंडा मौसम रहेगा, टिहरी तो बड़ा पर्यटक केंद्र भी है बड़ा देश का, वहाँ आने का और जो है आपको अवसर मिलेगा। वैसे आ भी नहीं पाते, तो इसी बहाने तमाम साथी आ जाएंगे और ठंडे मौसम में ठंडे दिल दिमाग से हम तमाम प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठकर और प्रदेश प्रभारियों के साथ बैठकर, प्रदेश संयोजकों के साथ बैठकर और अपने नेशनल टीम के वरिष्ठ साथियों के साथ बैठकर वहाँ एक सुदृढ़ योजना तैयार कर लेंगे कि कैसे हमें देश में संगठन का विस्तार करना है, संगठन को मजबूत करना है और कैसे उस संगठन के माध्यम से देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करवाना है साथियों। इसी सिलसिले में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी ने 9 जून को अपने जनपद फतेहपुर में एक मीटिंग रखी है। उसमें भी आप सबको जाना है, मैं भी जाऊंगा, संभवतः शास्त्री जी भी 9 जून को फतेहपुर रहेंगे और साथी भी आ रहे हैं। कई साथियों से मेरी चर्चा होती रहती है। इसके अलावा आज रात को हम मध्य प्रदेश के छतरपुर निकल जाएंगे साथियों। छतरपुर में अभी तक विंडो ओपन नहीं हुई है, वहाँ जिलाधिकारी महोदय को पता नहीं क्या दिक्कत है, तो कल उनसे जरा एक बार पूछ लेते हैं। दतिया के जिला कलेक्टर का भी यही रवैया है, वहाँ भी विंडो ओपन नहीं हुई है, तो इन दोनों जिला कलेक्टर साहिबान से एक बार मिलकर के हम पूछ लेना चाहते हैं कि आप विंडो ओपन क्यों नहीं कर रहे हो, या तो वो कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इन दोनों जिलों के जिलाधिकारियों को कोर्ट में घसीटने का काम करेंगे साथियों। और कल छतरपुर रहेंगे, परसों दतिया आ जाएंगे और उसके बाद मतलब 28 को छतरपुर, 29 को दतिया और 30 को राजस्थान के दौसा जिले की लालसोट तहसील है, वहाँ पर आदरणीय मूलचंद साहेब और आदरणीय सोनपाल मरमिट साहब के सानिध्य में पहले सभा होगी लालसोट में, और लालसोट से फिर हम दौसा के कलेक्टर साहब को भी जाकर के मिलेंगे। चूँकि उन्होंने 4000 से ज़्यादा आवेदन वहाँ बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत लिए हैं, लेकिन उन पर अभी तक कोई प्रोसेस शुरू नहीं किया है। वो कलेक्टर साहब से मिलके वो प्रोसेस शुरू करवाएंगे 30 मई को साथियों। तो ये 3 दिन का कार्यक्रम है हमारा मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत। इसमें मैं तमाम साथियों का आह्वान करूंगा कि जो भी छतरपुर के आसपास के हों वो छतरपुर आ जाएं, जो दतिया के आसपास के हों वो दतिया आ जाएं, और जो लालसोट दौसा के आसपास के हों वो लालसोट दौसा आ जाएं। और इसी बीच शायद 29 की रात को हम सबलगढ़ भी रहेंगे, मुरैना भी, तो वहाँ भी साथियों से चर्चा करेंगे। सभी से आप सबका वहाँ भी स्वागत है साथियों। और साथ साथ मैं एक चीज़ का खुलासा और कर देना चाहता हूँ आपको इसी वीडियो में, चूँकि पूरा संगठन पर ही बनाना है। अभी मेरे पास 7 मिनट हैं लगभग। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का भी प्रस्ताव है, सुखदेव शास्त्री जी का, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अशोक मुदगल जी का भी ये प्रस्ताव है, और जो हमारे मीडिया सेल के राष्ट्रीय प्रमुख हैं अजय भट्टी जी, उनका भी सुझाव है। बाकायदा उन्होंने तो रिटर्न में 3 जो है सर्कुलर बना करके जारी किए हैं, लेकिन मैं वैसे ही सुना देता हूं आपको साथियों कि हमारे संगठन के जो भी पदाधिकारी होंगे, चाहे वो तहसील स्तर के हों, जिला स्तर के, मंडल स्तर के, प्रदेश स्तर के, राज्य स्तर के या केंद्रीय स्तर के, सब प्रतिदिन 1-1 रुपये का धन त्याग संगठन के लिए करेंगे। और उस 1 रुपये को या तो साल भर इकट्ठे कर लो या महीने भर इकट्ठा कर लो, और उसे संगठन पर खर्च करेंगे, संगठन के कार्य पर खर्चा करेंगे। यानी 365 रुपये का खर्चा सालाना प्रत्येक पदाधिकारी को संगठन पर करना होगा। दूसरा साथियों, तहसील अध्यक्ष,
जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय कार्यकारिणी के भी तमाम लोग सदस्यता अभियान चलाएंगे। जो साथी सदस्य बनाएंगे वो सदस्यता शुल्क में से 10% पैसा अपने जो उनका खर्चा होगा, आने में, जाने में, चाय पिलाने में, कागज़ पत्तर, पेन, स्याही, कलम जो भी है, वो जो अपना खर्चा करेंगे। चूँकि समय का आपके का मूल्य हम नहीं दे पाएंगे, समय आप सबका बहुत बहुमूल्य है, कीमती है, तो आपको मेहनताना तो नहीं दिया जा सकता कि आपका पारिश्रमिक दे सकें। लेकिन जो सदस्यता शुल्क होगा उसमें से 10% पैसा आप अपने खर्चों के लिए अपने पास रखेंगे। उसका जो बचेगा पैसा उसमें से 25% केंद्रीय कार्यालय को देंगे और बाकी पैसा जो आप लोकल में अपना कार्यालय स्थापित करेंगे, जिला स्तर पर या मंडल स्तर पर या राज्य स्तर पर या तहसील स्तर पर, वो पैसा सारा सदस्यता शुल्क का आप अपने कार्यालय को मेंटेन करने पर खर्च करेंगे। बाकायदा कैशियर बनाएंगे और वो तमाम खर्चों का, तमाम आय का, तमाम मेंबरशिप का रजिस्टर तैयार करेंगे और उसकी एक एक प्रति मुझे भी केंद्रीय कार्यालय के लिए भेजेंगे थ्रू अपने राज्य कार्यालय के, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी की आशंका ना रहे, कहीं कोई घपला घोटाला ना हो सके साथियों। तो ये बड़ी समस्या रहती थी कि साहब हम अपने खर्चे कैसे चलाएं। जिला अध्यक्ष कहते थे, तहसील अध्यक्ष कहता था कि मैं कहाँ तक अपने पैसों से आऊँगा साहब, दिल्ली आऊँ कि मैं लखनऊ आऊँ कि जयपुर आऊँ कि देहरादून आऊँ कि जो है भोपाल आऊँ कि वहाँ मुंबई आऊँ कि नागपुर आऊँ कि अपना बंगलोर आऊँ, मतलब जो जहाँ की राजधानी है और देश की राजधानी। तो आप सदस्यता शुल्क में से ही इन अपने तमाम खर्चों की पूर्ति करेंगे साथियों, लेकिन उसका हिसाब किताब, आय व्यय मेंटेन करेंगे। अब मौखिक कुछ भी नहीं चलेगा। तमाम साथी इस काम को करेंगे और मैंने बता ही दिया है। एक खबर और मैं आपको बता दूं कि अपना जो क्या नाम है, अपना हमारे कोर कमेटी के मेंबर हैं, वॉलंटियर हैं, डॉक्टर सरफराज उस्मानी साहब बिजनौर के नगीना से हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगीना से हैं। उनको हम अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त कर रहे हैं। बड़े काबिल साथी हैं और स्वरोजगार हैं, आत्मनिर्भर हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनकी डॉक्टरी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन वो अपनी महत्वपूर्ण डॉक्टरी में से भी 1-2 दिन प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक मंथ आपके संगठन को तैयार करने में देंगे। और विद्वान तो वो हैं ही। कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा उनको उत्तराखंड में, जब हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम शुरू कर रहे थे, शास्त्री जी को जिस दिन ताजपोशी की थी उस दिन वो उस कार्यक्रम में थे। तो डॉक्टर उस्मानी साहब को मेरी तरफ से, संगठन की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और उम्मीद करेंगे डॉक्टर उस्मानी हमारी अपेक्षाओं पर, संगठन की अपेक्षाओं पर, देश के ठगी पीड़ितों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और बहुत जल्दी सबका भुगतान सुनिश्चित कराएंगे साथियों। और कोई बात है शास्त्री जी, आप कह दीजिए, कुछ आपको याद हो, कुछ भी जो भी आप कहना चाह रहे हो। विशेष बात वही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र में जो है एक अधिवक्ता अपने कार्यक्रम में अवश्य रखे, अपने संगठन में अवश्य रखे और उनको बर्ड्स एक्ट की पुस्तक थमाई जाए, ताकि उसका ठीक प्रकार से अध्ययन करके और इसके आधार पर हम जो है फिर अपने निवेशकों का, अपने जमाकर्ताओं का आवेदन जो है वहाँ वकील के माध्यम से, अधिवक्ता के माध्यम से जो है जिला कार्यकारिणी में जमा करें, जिलाधीश के पास, जिला कलेक्टर के पास जमा करें और फिर उनके आधार पर जो है उनसे जो है अपना धन वापसी के लिए जो उसमें टाइम बाउंड किया गया है, उस टाइम बाउंड के अंतर्गत जो है वो अधिवक्ता जो है हमारे साथ में काम करके हमारा धन जो है वापस कराएगा। यही थोड़ी सी बातें हमने करी थी और ये बातें, सारी बातें हमारी आज सुबह से बहुत अच्छी चर्चाएं चली और उन सारी चर्चाओं में बहुत सुंदर निर्णय निकल कर के आया। और इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि हर समय, हर महीने में कम से कम हम एक बैठक इस स्तर पर करते रहें, राष्ट्रीय स्तर पर करते रहें, ताकि सभी के विचार लेकर के, सभी की अनुमति से जो है हम इस कार्यक्रम को आगे गति दें और इस संगठन को मजबूती प्रदान करें, ताकि ये संगठन जिस प्रकार से हमारा उद्देश्य चल रहा है कि हम जो है इसको
राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो वो सपना, वो मांगे हमारी जो है पूर्ण हो सकें, इसके लिए सभी को जो है कटिबद्ध होकर के, क्रमबद्ध होकर के जो है कार्यक्रम में उपस्थिति अपनी दर्ज करनी होगी और इस संगठन को जो है बल देना होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जब संगठन के अंदर बल की मजबूती होगी तो फिर आपका धन जो है कहीं रुकने वाला नहीं है। अब आने वाले 4 तारीख को ये नई सरकार की घोषणा हो जाएगी। इसके पश्चात जो है प्रत्येक सांसद को एक ज्ञापन दिया जाएगा, यानी 543 जिस प्रकार से सांसद है 543 ही हमें जो है ज्ञापन बना करके तैयार करने हैं और प्रत्येक सांसद को ये ज्ञापन दिया जाएगा और उसके बाद वो जो है संसद में अवश्य ही इन 543 में से कोई ना कोई तो इस लायक निकलेगा कि जो हमारी आवाज को जो है संसद में उठाने का प्रयास करेगा। तो हमारा ये कहना है कि इस प्रकार से जो है इस कार्यक्रम को आगे गति देंगे और उस्मानी साहब को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं। परमपिता परमात्मा उनको शक्ति दे, बल दे और वो इस संगठन को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण तन मन धन से योगदान साथ देंगे। धन्यवाद। यहीं पर मैं अपने प्रोग्राम देता हूं और आगे का जैसे व्यवस्था होगी आप बताया जाएगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत। आदरणीय शरद बामनिया जी कुछ कहना चाहेंगे, अपना संदेश दें साथियों को। बस हो गया। तो ठीक है साथियों, शेष चर्चा कल छतरपुर से करेंगे आप सबके साथ, वहीं से लाइव होकर के बात करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा हमेशा की तरह, चूंकि आज पहले नहीं किया है, कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। मेरे इस वीडियो संदेश को प्रत्येक पदाधिकारी तक अवश्य शेयर कर दें साथियों, ताकि सब तक संदेश पहुंच सके कि अब क्या होने जा रहा है, कैसे होगा। और लाइक और कमेंट भी कर दें, और अगर कोई धूर्त फालतू की बकवास करे आकर के तो उसको जवाब भी दे दिया करें तमाम साथी। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।